कल्पतरु कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भय भंगते तुलसी तुलसीदास। बाबा तुलसी ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया और कहा, जब मैं राम जी का नाम नहीं जपता था, जब मैं भगवान राम के नाम को नहीं जानता था, तब मैं भंग के पौधे के समान था। और जब से मैंने राम जी के चरणों का आश्रय लिया, जब से मैंने राम जी के नाम का जाप किया, तब से मैं तुलसी बन गया हूँ। जो तुलसी घर घर में पूजी जाती है, जो तुलसी अनमोल है और जिस तुलसी की पूजा होती है, उस तुलसी के पौधे के समान अनमोल मैं बन गया हूँ। तुलसी तुलसीदास। जब से मैंने राम जी की शरण में मैं गया हूँ, तब से मैं तुलसी का पौधा बन गया हूँ। जो मैं भांग के पौधे के समान था, और धन्य है ये राम जी का नाम जिसने मुझे तुलसी बना दिया है। ऐसी अद्भुत और अद्वितीय महिमा है राम नाम की। और इस कलयुग में तो राम नाम ही मात्र एक आधार है। कलयुग केवल नाम अघारा, सुमिरे जो नर उतरे ही पारा। इस कलिकाल में तो जो श्रद्धा से भाव से मात्र एक भगवान का नाम ले लेगा, राम जी का नाम ले लेगा, वह भव सागर से वह जीव पार उतर जाएगा। एक समय की बात है, माँ भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे महादेव जी, मैंने सुना है कि जो जीव आपकी काशी में आकर के मृत्यु को प्राप्त होता है, वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को जाता है, वह भगवान के वैकुंठ को जाता है, भगवान के साकेत धाम को जाता है। तो यह अद्भुत महिमा आपकी काशी की है या कौन सी महिमा है? आप जो काशी में मरने पर जीव मुक्ति को प्राप्त होता है और भगवान के साकेत धाम को चले जाता है। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, मैं काशी विश्वनाथ हूँ, काशी में रहने वाला। हर हर गंगे काशी विश्वनाथ मुझे कहते हैं। लेकिन काशी में मरने पर जीव को मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ, भगवत धाम भेजता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक मंत्र है, और वो क्या मंत्र है? महामंत्र जे जपहि महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। मैं काशी में बैठ करके महामंत्र का जाप करता हूँ। और वो कौन सा महामंत्र है? वो राम नाम का मंत्र है। और काशी में मरने वाले व्यक्ति को मैं उस अंतिम जीवन के अंतिम समय में, जब व्यक्ति के सामने में, व्यक्ति के कान पर मैं राम जी का नाम बोलता हूँ, तो वो निश्चित रूप से वह व्यक्ति भगवत धाम को चले जाता है। यहाँ काशी में बैठ करके भी हे पार्वती, मैं राम नाम को ही भजता हूँ। राम नाम की इतनी अद्वितीय महिमा है, यह वेदों में वर्णित है। जिस प्रकार से, इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने भी कहा है कि जो श्रीमद् भागवत है वह वेद रूपी कल्प वृक्ष है, और राम जी का नाम भी वेदों में वर्णित है। भगवान वेद व्यास कहते हैं, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्यम संयुक्तम पीबतम भागवतम रस्यमालम मुहुरसिकम भूभावकम। भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को और राम नाम को वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ एक फल बताया है, और कहा है कि भागवत कैसी है? पका हुआ फल है। और उस पके हुए फल को जैसे जिस प्रकार से पका हुआ फल आम होता है, तो आम को होंठों के द्वारा उसका रस को चूसा जाता है, उसको पिया जाता है, उसी प्रकार से वेद भी कल्प रूपी वृक्ष का, एक भागवत भी कल्प रूपी वृक्ष है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, रामचंद्र जी का नाम। तो जिस प्रकार, तो एक महात्मा जी ने कहा, एक संत कहते हैं कि देवों में राम का नाम
और फलों में आम का नाम और रिश्तों में माँ का जो नाम है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राम जी का नाम कितना महत्वपूर्ण है। यदि पापी से पापी व्यक्ति के सामने प्राण त्यागते समय यदि एक बार उसने राम बोल दिया तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को चला जाता है। और माँ की कितनी बड़ी महत्व है, कितनी महत्व है माँ की। दुनिया का हारा थका हुआ व्यक्ति, ठुकराया हुआ व्यक्ति एक बार माँ की शरण में चले जाए तो उसे शांति और सुकून और चैन मिलता है। इतनी अद्भुत महिमा है राम नाम की। तो इस प्रकार से भगवान वेदव्यास जी ने भी यही कहा है कि राम जी का नाम वेदों में वर्णित है और यह कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष की छाया में जो आकर के एक बार बैठ जाता है तो उसके दुख सारे समाप्त हो जाते हैं, उसके दुख दूर हो जाते हैं। तो भगवान शंकर भी काशी में बैठ करके राम जी का नाम का जाप करते हैं। और ओंकारेश्वर पर्वत पर बैठ करके कागभुसुंडी जी भी 27 कल्पों से भगवान राम नाम का जाप करते हैं और राम कथा गाया करते हैं और गरुड़ जी को सुनाते हैं। तो जब पशु और पक्षी भी भगवान की कथा सुनते हैं और गाते हैं तो हम मनुष्य होकर के भगवान की कथा नहीं बोल सकते और भगवान की कथा नहीं सुन सकते। भगवान ने तो हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, जो हमें मानव का जीवन प्रदान किया है, हमें मानव बनाया है। तो इस मानव जीवन को हमने सफल करना है। राम कथा सुन करके, भगवान के नाम को सुन करके, भगवान राम की कथा श्रवण करके हमने अपने जीवन को धन्य बनाना है। और सुबह शाम हमने राम जी का नाम अपने जीवन में अपनी वाणी से गुणगान करना है और अपने जीवन में धारण करना है और अपने जीवन को धन्यता की ओर ले जाना है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।